इस वीडियो में हम उन कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको करने चाहिए अपना जेएलपीटी जुलाई 2024 देने से पहले। तो आपके पास अब कुछ 20 डेज़ के अराउंड रह गए हैं एंड अब आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहले एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो वोकेबलरी और ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो फेल इसी रीज़न से होते हैं कि उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लिसनिंग सेक्शन पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया होता। उन्होंने कांजी को याद करने में, उनकी रीडिंग्स को, वोकेबलरी को याद करने में बहुत ज़्यादा टाइम अपना यूज़ कर देते हैं। आपको कांजी और वोकेबलरी पे ऐसा नहीं टाइम नहीं देना, बिल्कुल देना है, बट आपको उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए रीडिंग एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। सो ये चीज़ आपके लिए मस्ट है कि आप रीडिंग एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों की प्रैक्टिस साथ में करते रहो, उनको नेग्लेक्ट मत करो। क्योंकि एग्ज़ाम में जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लिसनिंग आते हैं एंड आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं करी होती तो उस टाइम पर जो स्टूडेंट है उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे सॉल्व करूं। उसको बस सही आंसर निकालने के लिए वो तुक्के मारता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो गेस वर्क एग्ज़ाम में काम नहीं करता। आपको रीडिंग एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सेकेंड थिंग, एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने में। वो रीडिंग की भी वोकेबलरी लिस्ट याद कर रहे होते हैं, लिसनिंग की भी कर रहे होते हैं, उस लेवल की जिसमें एग्ज़ाम देना उसकी लिस्ट तो याद कर ही रहे होते हैं। तो साथ में अब क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, आपके पास 15 से 20 दिन है, तो आपको प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर ज़रूर करने हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो JLPT N5 N4 N3 N2 N1 इन सारे लेवल्स के आपको सैम्पल पेपर्स या क्वेश्चन पेपर्स जो डेमो होते हैं, प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स आपको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्लीज़ आपने उनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। और चाहे आपके कुछ आंसर्स सैम्पल पेपर में सही नहीं आए तो आपको डिसहार्टेंड नहीं होना, आपको और प्रैक्टिस करनी है और आपको याद करना है ताकि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट रहो एंड जब आपके सामने क्वेश्चंस आए आप पैनिक ना करो, क्योंकि आपके पास अब एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस भी है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। सो आई होप आप लोग रेडी होंगे एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिस्ट डाउन कर दीजिए, हम आपके डाउट्स पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।